ग्रीक छावनी में आयोजित हवन से अप्रसन्न सेल्यूकस अपनी अप्रसन्नता सिकंदर के समक्ष रखता है। तभी कैलिस्थेनीज सिकंदर को भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान चाणक्य से मिलवाता है। सारे घटनाक्रमों पे चर्चा के उपरांत चाणक्य सिकंदर को देवताओं की अप्रसन्नता की बात बताता है। वाद विवादों के बीच अचानक सिकंदर मूर्छित होने लगता है। चंद्रगुप्त चाणक्य से अपनी अगली योजना के बारे में पूछता है। तब चाणक्य उससे अपने अगले संकेत तक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक छावनी में वहां सैनिकों के बीच सिकंदर के बिगड़े स्वास्थ्य से दहशत फैल जाती है। उधर चाणक्य और इंद्रदत्त अपने नवनिर्मित सेना को संबोधित कर उनका जोश बढ़ाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है सम्राट। कृतधनुष का कहना है कि यह मात्र भोजन से होने वाला सामान्य विष प्रभाव था। कल सुबह तक आप बिल्कुल थनकर खड़े हो जाओगे। मैंने हमारी सेना को कल व्यास नदी पार करने के लिए तैयारी के आदेश दे दिए। मैं बस इतना चाहता हूं सम्राट की सेना को कूच का आदेश आप दें। कहीं उस बुद्धिमान अध्यापक की बात सच निकली तो हमारे राज्य का जलना, अपने देश लौटने का संकेत हुआ तो भोजन खाके ग्रीक सैनिक ही क्यों मरे? कहीं यह संकेत वापस लौटने का संदेश तो नहीं? सम्राट, आप भूल गए एक आम मैसेडोनियन के लिए क्या है आप? एक मैसेडोनियन के लिए आप एक दर्शन भी हैं और एक सपना भी, एक व्यक्ति भी हैं और एक विशिष्ट आत्मा भी। आप अपने देशवासियों की दृष्टि में किसी देवता से कम नहीं है सम्राट। भूल गए सम्राट। आपने कहा था कि आप विश्व विजय चाहते हैं। आपने कहा था कि आप पूरी दुनिया पर मैसेडोनिया का परचम लहराना चाहते हैं। आपने कहा था मैसेडोनिया के लिए मैं सारी दुनिया पर राज करके दिखाऊंगा। आप भूल गए हम सब मैसेडोनिया के गौरव में अपना गौरव देखते थे। आपने ये भी कहा था सम्राट कि जो काम सारा ग्रीस मिलकर कभी नहीं कर पाएगा वो आप जैसा मैसेडोनिया करके दिखा देगा। आपने तो अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से सारी दुनिया को मैसेडोनियाई परचम के नीचे खड़ा करने की कसम खाई थी। अब विश्व विजय के इतने निकट पहुंचकर अब कैसे ये सारी बातें भूल सकते हैं सम्राट? यहां तक पहुंचने के बाद आप कैसे इस धरती पर बिना मैसेडोनियाई परचम लहराए बिना वापस लौटने की बात सोच सकते हैं? जबकि हम जानते हैं कि इन संकेतों में देवताओं का कोई लेना देना नहीं है। सम्राट, ये सब इंसानी खुराफाते हैं।
कहीं ये क्रोधित देवताओं का प्रकोप तो नहीं, कहीं ये वापस जाने का संकेत तो नहीं। सेलुकस, क्राइटोडेमस, ऐसे आंखें झुकाकर मत खड़े रहिए मेरे सामने, मेरी तरफ देखिए। ग्रीस को स्वस्थ और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला पहले जैसा सम्राट चाहिए क्राइटोडेमस। सिकंदर को इस समय सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वरना। सेलुकस, मेरी औषधि तो अपना काम कर रही है, इसके अलावा सम्राट के बुद्धि का उपचार करना अति आवश्यक है। इस समय सम्राट स्वयं दैविक प्रकोप और अपशगुनों पर विश्वास करने लगे हैं। तो क्या करें, क्या करें हम? कैसे करें सम्राट की बुद्धि का उपचार? जैसे उस बुद्धिमान अध्यापक ने भविष्यवाणी की थी कि अभियान अभिशप्त है, ऐसा ही कोई दूसरा बुद्धिमान अगर सम्राट से कहे ऐसा कुछ नहीं है, इस अभियान को दैविक प्रकोप नहीं हो सकता, तो शायद कुछ हो सकता है। बात तो सही है, बात तो सही है। और कोई मार्ग भी तो बताइए। हाँ, एक विद्वान साधु, दंडायन के बारे में सुना है मैंने। वो यहीं कहीं आसपास की पहाड़ियों में तपस्या कर रहा है। यूं तो यहाँ के लोग उसे पागल समझते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वो लोगों को ये कहते फिरता है, एक दिन यहाँ कोई ऐसा राजा आएगा जो यहाँ के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा है। यहाँ के स्थानीय राजाओं को खत्म करके पूरे भारतवर्ष में राज करेगा। अच्छा? हाँ, राज करेगा। यानी यहाँ ऐसा साधु भी है जिसने सम्राट सिकंदर की भारत विजय को लेकर भविष्यवाणी की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सम्राट इस साधु को लेकर बहुत खुश होंगे। ये साधु बहुत काम का आदमी होगा। ऐसा हो भी सकता है। मैं कल सुबह ही सम्राट को डांडियान के पास लेकर जाऊंगा, और यदि उस साधु ने सम्राट के सामने भारत विजय की बात कह दी तो समझ लो सम्राट की सारी चिंताएं समाप्त। सेलुकस, इस कार्य के लिए हमें किसी भारतीय को साथ ले जाना होगा। सैनिक, दौड़ के जाओ और उस सकाली लड़के को, क्या नाम है उसका? हाँ, चंद्रगुप्त, उसे फौरन हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ, वो चलेगा हमारे साथ। चंद्रगुप्त,
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। अरे सुनो, कोई है यहाँ पर? अरे कोई है? कोई है? अरे सुनो, कोई है यहाँ पर? अरे कोई है? आचार्य अस्वस्थ हो रहे हैं, उन्हें चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है। अरे हाथ खोलो, आचार्य मर जाएंगे, जल्दी हाथ खोलिए, जल्दी खोलिए आचार्य। ये भी खोल आचार्य। आचार्य। महाराज, महाराज, इन भले आदमियों को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। चलिए आचार्य। अब हमें सेल्यूकस को बताना ही होगा ये चंद्रगुप्त है कौन और उसकी योजनाएं क्या है। आइए महाराज। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। महाराज, इस तरफ आइए। दंडायन महाराज, मैसिडोनिया के महान सम्राट सिकंदर महान और उनके सेनानी आपके सामने विनम्र झुककर आपका अभिवादन करते हैं। क्या चाहते हो? साधु महाराज, आपकी इस अनूठी तपस्या और ज्ञान के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। मुझसे क्या चाहते हो? हमने सुना है आपने भविष्यवाणी की थी, कोई महान सम्राट आएगा जो समूचे भारत पर राज करेगा। हमें बताएं दंडायन महाराज कि वो यहां इस समय उपस्थित है। ए महान तपस्वी दंडायन, बताइए वो कौन है जो समूचे भारत पर राज करेगा? वो सम्राट यहां उपस्थित है। त्र्यम्बकम्
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। महान तपस्वी दंडायन, बताइए वो कौन है जो समूचे भारत पर राज करेगा? वो सम्राट यहाँ उपस्थित है। वो इस समय यहाँ है। कौन है वो? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। महान तपस्वी दंडायन, बताइए वो कौन है? सम्राट, वो तुम नहीं, ये है। यही है वो लड़का जिसके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी। यही है वो जो अखंड भारत पर शासन करेगा। यही है वो।
राजद्रोही है, ये राजद्रोही है। मैंने कहा था ना सम्राट, यही है वो। इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। मेरी भविष्यवाणी मिथ्या नहीं हो सकती। ये लड़का सम्राट बनकर रहेगा। वायु की तरह जवान होगा ये, पर्वत की तरह स्थिर होगा इसका चित्त, अरण्यम की तरह शांत होगा और अग्नि की तरह हर समर में विजेता। इसके साहस, स्वाभिमान, चरित्र और आत्मविश्वास को कोई नहीं बदल सकता। इसका तो जन्म ही हुआ है शासन करने के लिए, अखंड भारत का एक छत्र सम्राट का जीवन जीने के लिए। अभी नहीं, इस समय तुमसे युद्ध करने में क्या आनंद सेल्यूकस। तुम्हारी युद्ध की इच्छा शीघ्र पूरी करूंगा, किंतु अभी कुछ और उत्तरदायित्व निभाने के लिए शीघ्र मुलाकात होगी, प्रतीक्षा करना। अब समय आ चुका है। आज तक हम अपने अपने स्वामियों के सैनिक थे, अपने अपने राजाओं के सैनिक थे, किंतु आज पहली बार हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। जय मां भारती! 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 स्वतंत्रता की रणभेरी बजाने का समय आ गया है साथियों। आज जहां हम खड़े हैं, यहां तक पहुंचने के लिए हमने अपना बहुत पसीना बहाया, रक्त बहाया, किंतु यह तो मात्र आरंभ है। यह क्षण उस प्रयास का शुभारंभ है जिस क्षण हम अपनी मातृभूमि को वचन देते हैं कि जैसे वातावरण में हमने जन्म लिया, उससे कहीं उत्तम वातावरण हम छोड़कर जाएंगे। हाँ, ये सच है कि हमने अपनी आंखें दास्तां में खोली, किंतु आंखें बंद होते होते हम यहां मुक्ति का संसार रचकर जाएंगे। कि जब भी कोई व्यक्ति या राष्ट्र अपने सभी प्रयास कर करके चूक जाता है, तब उसके पास बुद्धिमानी की राह के अतिरिक्त कोई राह नहीं बचती। आज हमारे समक्ष संपूर्ण मुक्ति के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। जय मां भारती! 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 आज तक हम अपने अपने स्वामियों के सैनिक थे, अपने अपने राजाओं के सैनिक थे, किंतु आज पहली बार हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे।
आज तक हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहे और हमारी इसी दुर्बलता का इन यवनों ने लाभ उठाया। छोटे छोटे राज्यों को आपस में लड़ा कर उन्हें अपना दास बनाया इन यवनों ने। किंतु आज ये यवन भी जान ले कि आज भारतवर्ष जाग उठा है। हमें इस बात पर गर्व है कि इन यवनों के विरुद्ध हमारी ये जो सेना तन कर खड़ी है, ये सेना अखंड भारत की सेना है और ये सेना अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराए बिना चैन से नहीं बैठेगी। इसे अखंड भारत पहली संयुक्त सेना के नाम से जाने। इतिहास में पहली बार भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के सैनिक मिलकर अपनी मातृभूमि के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जय मां भारती, 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 जय मां भारती। संभव है कि आज अपने पूरे युद्ध कौशल और वीरता से लड़ने के बाद भी हम वापस ना लौटें, किंतु इतिहास हमें सदैव याद रखेगा, क्योंकि जो योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। चलो साथियों, आज मां के दूध का ऋण उतारने का समय आ गया है और इस समर में हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे आचार्य कहते हैं, युद्ध में वीर वो जो सदैव आगे बढ़े। युद्ध में वीर वो जो मार्ग में आने वाले कांटों की चिंता ना करे, क्योंकि समर मार्ग में आगे बढ़ते समय कांटे भी उन शूरवीरों के बोलते रक्त से डरते हैं, जिनमें इतिहास गढ़ने की क्षमता होती है। अब हम यवनों के दास नहीं हैं, हम अपने देश के भविष्य निर्माता हैं। क्या हुआ? भारतीय सैनिक छावनी में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। सम्राट, उन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सम्राट, विद्रोह? हमारे विरुद्ध विद्रोह? तो आज इन भारतीयों को ग्रीक की शक्ति का पता चलेगा। इन विद्रोहियों को नरक की आग में जलना होगा। सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए।
सम्राट, हमारे बाकी के ग्रीक सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सब एक से दिख रहे थे। उन सब के सीनों में एक ही आग धधक रही थी, अपनी मातृभूमि से यवनों को खदेड़ने की आग। चाणक्य उचित ही कहते थे, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव ही सबको एक कर सकता था। यवन छावनी के उस भारतीय सैनिकों के सैन्य विद्रोह में ना कोई सकाली वीर था, ना कोई अश्वाकी योद्धा था। वे सब एक से दिख रहे थे। उन सब के सीनों में एक ही आग धधक रही थी, अपनी मातृभूमि से यवनों को खदेड़ने की आग। चाणक्य जय या पराजय को लेकर चिंतित नहीं था, किंतु क्या मूल्य चुकाना पड़ सकता है, इसकी चिंता थी चाणक्य को। उसे मन ही मन ये चिंता सता रही थी कि कहीं युद्ध के बाद वीर गति प्राप्त योद्धाओं के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए यथोचित लोग बचेंगे या नहीं। चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि मुट्ठी भर भारतीय विद्रोही सैनिक विशाल यवन सेना के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे, किंतु इस युद्ध के परिणाम से जुड़ा जो अनुमान चाणक्य ने लगा लिया था, वो उस समय और कोई सोच तक नहीं पा रहा था। हम ये युद्ध हार गए आचार्य। ये युद्ध विजय के लिए था ही नहीं। यवनों को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। हम तो क्या इस समय उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ये युद्ध उनका मनोबल तोड़ने के लिए लड़ा गया चंद्रगुप्त, ताकि वो यहां से अपने देश मैसेडोनिया जा सके। कौन सा मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं आप आचार्य? यवन सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ तनकर खड़ी, अपने सम्राट सिकंदर के
व्यास नदी पार करने के आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है। कौन सा मनोबल आचार्य? कर्म तो भाग्य रूपी फल के लिए बीज मात्र होता है। हमने कर्म किया, बीज बोया, फल तो भाग्य की कर्म में है। वो जब पकेगा तब नियति बनेगा। जो दिख रहा है उसके आधार पर भविष्य की कल्पना क्यों करते हो चंद्रगुप्त? हम सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, सही दिशा में सही अपेक्षा से कर्म किए हैं। अब शांति से बैठकर नियति के फल की प्रतीक्षा करो। कर्म के अनुरूप ही फल मिलेगा। चाणक्य ने सर्वथा उचित ही कहा था। यह समय चंद्रगुप्त के लिए भी धैर्य के साथ बैठकर नियति की गति को देखने का समय था।